हेलो गाइस, मैं अभिषेक पाठक अपने यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक देसी रियासतों के एकीकरण पर। आखिर देसी रियासत क्या थे, इनका भारत में एकीकरण कैसे हुआ, विलय कैसे हुआ, कैसे ये भारत में मिले, इनका क्या स्थिति थी स्वतंत्रता के पश्चात या स्वतंत्रता के पूर्व, इन सभी चीज़ों की घटना का हम जिक्र इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, देखते रहें एवं चैनल को जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है देसी रियासतों के एकीकरण से। अब देसी रियासत क्या थे? तो देसी रियासत एक प्रकार के वह क्षेत्र थे जहां पर ब्रिटिश शासन का सीधा या प्रत्यक्ष क्या था, नियंत्रण नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो छोटे बड़े महाराजा थे, जो राजा थे, जिनके पास काफ़ी स्थिति उनकी काफ़ी मजबूत थी, कभी कभी सेनाएं भी रखते थे, तो वे अपने उस क्षेत्र पर खुद शासन करते थे। तो ऐसे क्षेत्रों को ही क्या कहा गया? देसी रियासत कहा गया। अब इनकी स्थिति क्या हुई कि जब भारत का विभाजन हुआ, क्या हुआ? जब भारत का विभाजन हुआ तो स्थिति ये उत्पन्न आई कि भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य क्या कर दिए गए, बांट दिए गए। तो अब ये जो देसी रियासत है किनके साथ जाएंगे, इनकी स्थिति क्या होगी, तो इनको समझते हैं। आइए इस चार्ट या ग्राफ के माध्यम से। तो हमारा टॉपिक आज का देसी रियासतों का एकीकरण टॉपिक है। एकीकरण ध्यान दीजिएगा, जो भारत है, भारत स्वतंत्रता से पूर्व दो साम्राज्यों में या दो क्षेत्रों में उसको बांट सकते हैं। वो कौन कौन सा क्षेत्र है? तो पहला क्षेत्र है क्या कि ब्रिटिश भारत। क्या है? ब्रिटिश भारत। इसमें कितने प्रांत थे ब्रिटिश भारत में? प्रांतों की संख्या थी कितनी? 9। अर्थात ब्रिटिश भारत में प्रांतों की संख्या 9 थी। और जो देसी रियासत थे, कौन? देसी रियासत, उसमें कुल देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? 552। अब ये जो 552 देसी रियासत थे, उनको कब बांटा गया? तो भारत एवं पाकिस्तान के जब विभाजन होने लगा तो उन देसी रियासतों के पास 3 विकल्प दिए गए। वह विकल्प कौन कौन से थे? तो आइए बात कर लेते हैं। तो उनका पहला विकल्प था कि या तो वह क्या हो जाए, भारत में शामिल हो जाए। अब भारत में शामिल नहीं होंगे तो दूसरा अधिराज्य बना था कौन सा? पाकिस्तान। या तो फिर वह किस में शामिल हो जाए? पाकिस्तान में। या फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया कि या वह स्वतंत्र रहे, इंडिपेंडेंट रहे, किसी पर उनकी निर्भरता या आधिपत्य नहीं रहेगा। कौन कौन से 3 विकल्प दिए गए? ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं है, समझना है और ऐसे पढ़ना है या ऐसे समझना है कि हम दूसरों को समझा सकें या फिर पढ़ सकें। तो हमने क्या जाना कि क्या 3 विकल्प दिए गए देसी रियासतों को कि या तो पहले वो भारत में शामिल हो, भारत में शामिल नहीं होना चाहते तो पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं। यदि दोनों में शामिल नहीं होना चाहते तो उनके पास खुद की स्वतंत्रता है, वह खुद स्वतंत्र रह सकते हैं, वह किसी के आधिपत्य में या किसी के अधीन में नहीं रह सकते। तो उनको 3 विकल्प दिए गए। तो बात की जाए कि देसी रियासतों में उस समय कुल कितनी देसी रियासतें मौजूद थीं जब भारत की विभाजन या स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो लगभग ऐसा माना जाता है कुल छोटी बड़ी मिलाकर 552 देसी रियासतें उस समय प्रेजेंट भारत में क्या थी, मौजूद थी उस समय की सिचुएशन में। यदि हम बात करें कि जब ये देसी रियासतें स्वतंत्रता के पश्चात जब इनका विलय करने की स्थिति आई तो कुछ लगभग अधिकांश ऐसे देसी रियासत थे जो कि क्या कर लिए गए, आसानी से भारत में सम्मिलित हो गए। लेकिन कुछ ऐसे देसी रियासत थे जो कि भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, कुछ अपनी स्थिति स्वतंत्र रखना चाहते थे, इसलिए उनको भारत में प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी कठिनाई का सामना किया गया। तो आइए समझते हैं। तो अब हम कैसे समझेंगे कि जो 552 देसी रियासत थे उनको स्वतंत्रता के पश्चात उनमें से 549 कितना 549 को भारत में क्या कर लिया गया, आसानी से एकदम सिंपल तरीके से क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया भारत में। जिन्होंने कहा कि नहीं हम भारत में शामिल होंगे, इनको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन इस 552 में से 3 ऐसे देसी रियासतें थीं जिन्हें भारत में शामिल करने में बड़ी कठिनाई हुई। तो वो कौन कौन सी देसी रियासतें थी? वह थी कौन सी? जूनागढ़। दूसरी कौन थी? हैदराबाद। तीसरी कौन थी? जम्मू कश्मीर। अब बात ये आई
प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि यह जो तीनों देसी रियासतें थीं इन्हें भारत में कैसे शामिल किया गया, इनकी विधि क्या थी, विलय की विधि क्या थी, इनको किस प्रकार समाहित किया गया, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो हम कैसे समझेंगे इसको, तो आइए समझते हैं कि जो जूनागढ़ क्या किया गया, जूनागढ़ देसी रियासत को शामिल करने के लिए वहां पर जनमत संग्रह का सहारा लिया गया। वहां की जनता का ओपिनियन लिया गया कि आपकी क्या राय है, आप क्या करना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या फिर भारत में रहना चाहते हैं। तो वहां के लोगों ने कहा कि नहीं, हम क्या करना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ। तो ये क्या हो गया, जनमत संग्रह के साथ क्या कर लिया गया वहां पर कि जूनागढ़ को शामिल कर लिया गया। अब दूसरी महत्वपूर्ण रियासत है वो क्या, हैदराबाद। कौन सा, हैदराबाद। निजाम यहाँ के फेमस है हैदराबाद के। तो हैदराबाद को कैसे प्राप्त किया गया, इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसको यदि हम जाने तो हैदराबाद को पुलिस की कार्रवाई के द्वारा, मतलब वहां पर पुलिस की तैनाती करके वहां पर थोड़ा सा एक माहौल बना के वहां पर क्या किया गया, हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया, क्योंकि निजाम इसके पक्ष में नहीं थे। अब महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि जो हैदराबाद देसी रियासत को शामिल करने के लिए पुलिस की तैनाती हुई थी या जो ऑपरेशन हुआ था, जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको संभालने के लिए जिस ऑपरेशन को चलाया गया था उसका नाम क्या था। अब यह महत्वपूर्ण चीज है, याद करना है। तो उसका नाम क्या था, नाम था ऑपरेशन पोलो। क्या था, ऑपरेशन पोलो। इसी ऑपरेशन पोलो के तहत ही क्या कर लिया गया कि इस देसी रियासत को अर्थात हैदराबाद को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। अब हम अगले लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़े कि जो तीसरा देसी रियासत कौन था जिसे प्राप्त करने में या शामिल करने में कठिनाई प्राप्त हुई, तो वो था जम्मू कश्मीर। अभी भी यह एक विवादित क्षेत्र है कि यह पाकिस्तान कहता है हमारा है, इंडिया कहता है हमारा है, लेकिन सभी लोग जानते हैं किसका है, किस कारण यह इसमें विवाद क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो उसमें न जाकर थोड़ा डिटेल हो जाएगा, सिंपल जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है इसको प्राप्त करने के लिए क्या किया गया कि बाद में, तुरंत नहीं, थोड़े देर बाद, कुछ दिनों बाद इसमें विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराया गया कि आप हमारे में शामिल होंगे। एक फॉर्मेट तैयार कराया गया, उस विलय पत्र पर साइन या हस्ताक्षर कराकर जम्मू कश्मीर को क्या कर लिया गया, भारत में शामिल कर लिया गया। इसी को लेकर थोड़ा सा विवाद चलता रहता है पाकिस्तान और भारत के मध्य में, वो कभी आगे यदि संभव होगा तो क्लास में चर्चा की जाएगी। तो आज हमने जो जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार कौन सी देसी रियासतें भारत में शामिल हुई, उनकी संख्या कितनी थी, कौन आसानी से शामिल हो गई, कितनी कठिनाइयाँ हुई, उनके पास विकल्प क्या थे, इन चीज़ों को आज हमने समझने का प्रयास किया। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।